हैप्पी मॉर्निंग्स। होप एवरीबॉडी इज डूइंग रियली वेल। तो हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि काश हमें अच्छी सलाह मिली होती या अच्छा सलाहकार मिला होता तो हम उस चीज़ को अलग तरीके से, अलग नज़रिया होता हमारा, है ना। तो जैसे कि अर्जुन के सलाहकार श्री कृष्ण थे और दुर्योधन के सलाहकार शकुनी मामा थे, उनके खुद के मामा। तो हम दोनों के जीवन को जानते भी हैं और हमने सुना भी हुआ है कि उनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ। इसका मतलब है कि सलाह और सलाहकार कितना महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे जीवन में, जिसको हम शायद बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते हैं, बट शायद मेरी आज की कहानी आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन ज़रूर कर पाए। सो स्टोरी टाइम। एक अमीर आदमी होता है और उसका एक बेटा होता है। अब जो बेटा होता है वो बहुत ही बिगड़ैल हो गया होता है, क्योंकि लोगों को पता लग गया है कि उसके पिता के पास में बहुत पैसे हैं, तो गलत संगति में आ जाता है, गलत चीज़ें करने लग जाता है। उसके पिता बहुत बार उसको समझाते हैं कि बेटा ये गलत संगति में नहीं रहना है, ये लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं, लेकिन वो अपने पिता की बातों को आई गई कर देता है। अब उसके पिता बहुत दुखी होते हैं कि अब वो क्या करें। तो अब उनके पिता का भी एक सलाहकार होता है। अब वो उन्हें एक सलाह देते हैं कि तू अपने बेटे के साथ में ऐसा कुछ कर तो वो सही राह पर ज़रूर आ जाएगा। अब वो अमीर आदमी क्या करता है, अपने बेटे को बाज़ार लेकर जाता है। बाज़ार में अच्छी फल और सब्जियां लेकर आता है। अब फलों में वो सेब लेकर आता है, अच्छे बड़े बढ़िया सेब फ्रेश लेकर आता है। उसमें वो एक ख़राब सेब ले आता है और अपने बेटे को कहता है कि ये सारे सेब उठा के अलमारी में रख दो। 4-5 दिन के बाद वो अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटे आज मेरा सेब खाने का बहुत मन है, तो अलमारी में से ना वो सेब ले आ। वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है, सेब लेकर आता है और देखता है कि सारे सेब खराब हो गए हैं। आके अपने पिता को बताता है कि पिताजी जो आप ये अच्छे सेब लाए थे वो तो सारे खराब हो गए। तो उसके पिता कहते हैं कि अरे ये कैसे हुआ, मैं तो सिर्फ एक ही खराब सेब लेकर आया था और मुझे लगा कि इतने अच्छे सेब हैं तो शायद वो खराब सेब भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये तो उल्टा हुआ, एक सेब ने सारे अच्छे सेब को खराब कर दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि वो पिता अपने बेटे को सिर्फ यही समझाना चाहता था कि चाहे तुम कितने भी अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो तुम्हारे सलाहकार हैं, तुम्हारी जो संगत है, अगर वो खराब है, वो अच्छी नहीं है, तो वो तुम्हें खराब कर सकती है, इन्हीं सेबों की तरह। मैं आपको ये कहानी इसलिए बताना चाह रही थी, इसलिए सुना रही हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे जो कि बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है, जब सारे लोग अपनी अपनी सलाह देने पे आ गए हैं, हमें देखना है, समझना है और अपना दिमाग लगाना, अपनी बुद्धि लगानी है कि हमें किसकी सलाह माननी है। मैं अपनी बताऊं, जब मैं अपनी कुछ लोगों से बात करती हूँ, वो जो खुद बहुत बहम में जी रहे हैं, डर में जी रहे हैं, वो मुझे भी डरा देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा कनका, ये जीवन ऐसे ही जीने वाले हैं, इसी कोरोना वायरस से हम लोगों को लड़ना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं स्ट्रॉन्ग हो जाती हूँ कि हाँ नहीं ये सही है। तो ये महत्व आता है उस जगह पे कि मुझे किसकी सलाह माननी है, मेरा सलाहकार कौन है। आशा करती हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी और ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो सलाहकार अच्छे से और समझदारी से ही चुनिएगा। जय हिंद।